हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लैंड्स के इम्पोर्टेंस और लैंड के यूज़ पढ़ लिए थे। आज हम आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। कह रहा लोग और उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से लैंड जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो लैंड की क्वालिटी है वो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड इन कॉचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। और लोग जो कॉमन लैंड है, जो ऐसे ही पड़ा था लैंड, उसको इनकॉच कर रहे हैं, मतलब उसको अब यूटिलाइज कर रहे हैं कमर्शियल यूज़ के लिए। अब रूरल एरियाज़ जो है वहाँ जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे हाउसिंग हो रही है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, घर बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कहते हैं जहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग एक ही जगह पे किसी एक पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एंड द एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और गांव वाले इलाके में क्या होता है, वो एग्रीकल्चर जो होती थी वो अब और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड भी खाने की बढ़ रही है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस। खैर आज जो हम लैंड का यूज़ है यूटिलाइजेशन, वो डिफरेंट तरीके से हम कर रहे हैं, मतलब पैटर्न हमारा बदल रहा है। पहले लैंड लिमिटेड तरीके से यूज़ की जाती थी, अब बहुत नए नए तरीके आ रहे हैं लैंड को यूज़ करने का। इसके लिए हमारी सोसाइटी के कल्चर में भी चेंजेस आ रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, लैंड का ख़राब होना, लैंड स्लाइड मतलब लैंड का खसक जाना, सॉइल इरोजन, सॉइल के जो लैंड की जो ऊपर लेयर होती है उसको सॉइल बोलते हैं, वो इरोड हो रही है, मतलब वो बह रही है। डिजर्टिफिकेशन, लैंड का डिजर्ट बच जाना। और द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, ये सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपैंड हो रही है हमारी एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो बिल्डिंग घर और बन रहे हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन। कंजर्वेशन मतलब बचाना। अब ये जो चूँकि हमें पता है कि लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो इसको बचाना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम कैसे अपने लैंड को कंजर्व करेंगे? ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का ग्रो होना और उनकी डिमांड का ग्रो होना, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। कवर एंड एरेबल लैंड, और किसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है? जिस लैंड पे खेती हो सकती है। एंड हैज़ क्रिएट अ फियर ऑफ लॉसिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। और एक डर बन गया है किस चीज़ का? कि कहीं नेचुरल रिसोर्स खत्म ही ना हो जाए। देयरफॉर इसलिए द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा आज की डेट में, मतलब एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो लैंड है वो किस रेट से, किस हिसाब से ख़राब हो रहा है। अब उसको सही करने के लिए हमें क्या क्या करना है? एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं। लैंड रिक्लेमिनेशन, जो लैंड खराब हो चुके हैं उनको सही करना है, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, और जो खेतों में कीटनाशक दवाएं यूज़ होती हैं, जो कीड़े मारने वाली दवाएं होती हैं, उनका यूज़ को भी अब चेक करना है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने देना है। एंड फर्टिलाइज़र, और जो आर्टिफिशियल खाद वगैरह छीटी जाती है खेतों में, उसको भी बहुत ज़्यादा ना छिड़कने पाए किसान लोग, वो भी चेक करना है। एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, और क्या देखना है कि बहुत ज़्यादा जानवर जो चर जाते हैं घास फूस, उसको भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर चर जाएंगे तो आपको पता है कि जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है, जिससे सॉइल पार्टिकल्स बह नहीं पाते हैं। अब अगर वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं होगा, ग्रास भी एक प्लांट है, तो आसानी से सॉइल इरोड हो जाएगी। तो हमें ओवर ग्रेजिंग नहीं होने देना है। यही सब कॉमन मेथड हैं, यही सब कुछ तरीके हैं जो लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए किए जाते हैं। अब सॉइल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड का मतलब लैंड और स्लाइड, लैंड कहते हैं ज़मीन को और स्लाइड कहते हैं खसकने को। तो लैंड स्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। तो लैंड स्लाइड टर्म जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? जब बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट होता है रॉक का, मतलब रॉक कहते हैं पत्थर या चट्टान को, जब एक साथ बहुत ढेर सारे चट्टानें खसक जाती हैं तो उसको बोलते हैं मास मूवमेंट।
डेब्रीज और डाउन अ स्लोप। डेब्रीज कहते हैं मलबे को, मतलब यही चट्टानों का या मिट्टी का जो मलबा है एक साथ जब किसी ढालू मतलब पहाड़ी उड़ी पे से गिरता है तो इसको क्या बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को लैंडस्लाइड। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक। ये अक्सर किसके साथ होता है ऐसा, जब अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, फ्लड मतलब बाढ़, एंड वोल्केनोज, और जब वोल्केनोज आपको पता है ज्वालामुखी जब फटती है तो इन सब वजहों से लैंडस्लाइड होता है। ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन काजेज हैवी लैंडस्लाइड। कह रहा है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी क्या होता है, एक हैवी लैंडस्लाइड होता है, मतलब बहुत बड़ी ज़मीन खसकती है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर। इसकी वजह से आसपास कहीं जैसे कोई रिवर उवर है तो वहाँ का पानी को के ऊपर जब इतना ज़्यादा मलबा या पत्थर गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी का जो बहाव है वो रुक जाएगा। अब वो पानी जिस रास्ते से बह रहा था उसके बजाय अब कहीं दूसरे रास्ते से बहना शुरू हो जाएगा फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन काजेज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग। अब कह रहे हैं कि जो रिवर ब्लॉक हो गया इसकी वजह से जो आसपास के जहाँ पे लोग वहाँ कहीं नदी के आसपास सेटल्ड होंगे, अब जाहिर सी बात है पानी वहाँ से रुक के दूसरी तरफ बहने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको दिक्कत होगी, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster. पहाड़ी वाले इलाके में ये जो लैंडस्लाइड है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कुदरती आफत आती है या तबाही आती है ये अक्सर पहाड़ पे ये लैंडस्लाइड वाली ज़्यादा आती है। दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। कह रहे इसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत नुकसान होता है, पूरा घर और तबाह हो जाता है, और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है या एक बहुत ही मेजर इशू है, ये जो तबाही आती है। एक केस स्टडी, अब एक जगह कहीं आई है लैंडस्लाइड उसके बारे में केस स्टडी दिया गया। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांजी विलेज नियर रेकोंग। एक कोई गांव है जिसका नाम है पांजी, ये रेकोंग कोई जगह है उसके नज़दीक है। पीयू इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रेकोंग पीओ कोई जगह मतलब उसके नज़दीक एक गांव है पांजी, वहाँ पे एक बार बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। एंड डैमेज, आपको पता है हिमाचल प्रदेश ये उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड पहाड़ पे है ये जो हिमालय माउंटेन है। एंड डैमेज ए 200 मीटर्स स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। मतलब 200 मीटर तक लैंडस्लाइड हुई थी। ये कोई वहाँ पे कंट्री है बगल में तिब्बत, तो वहाँ का कोई हाईवे है नेशनल हाईवे 22, ये नाम है रोड का। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय intense blasting at Panji village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and causes intense damage to the road and nearby villages. ये जो लैंडस्लाइड हुई ट्रिगर हुई थी, ट्रिगर मतलब जब किसी काम की वजह से कोई और काम शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिगर होना। ये कोई ब्लास्टिंग हुई थी पंजी विलेज में, इसकी वजह से जो वहाँ का जोन था वीक जोन वो स्लोप पे कोलैप हो गया, वो टकरा गया एंड मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट में घुस गया एंड काज इंटेंस डैमेज, और इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही हुई थी टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेस, द रोड और जो आसपास के गांव थे वहाँ पे। द पंजी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। मतलब वहाँ पूरी तरह से वो गांव खाली हो गया, वहाँ पे कोई भी ज़िंदगी की कोई संभावना नहीं थी, मतलब पूरा गांव एकदम बह गया या ख़त्म हो गया। अब उससे बचने के लिए तरीका क्या है, मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो मिटिगेशन मीन्स क्या होता है, मिटिगेशन द मेक लेस सेवियर, मतलब कोई ऐसा तरीका जिसकी वजह से बड़े खतरे को थोड़ा कम किया जा सके। मैकेनिज्म मतलब तरीका। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड। कह रहे हैं कि जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसने हमें इस लायक कर दिया है कि हम टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर काजेज लैंडस्लाइड, कि क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, एंड हाउ टू मैनेज देम, और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। कह रहे कुछ बड़ी ये तरीके हैं लैंडस्लाइड से बचने के, मिटिगेशन टेक्निक से, वो नीचे दिए गए हैं। पहले हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड
कह रहा हज़ार्ड मैपिंग एक तरीका है कि मतलब जो जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें खस सकती हैं, उसका एक मैप बनाया जाए, सच एज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, ताकि वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग उल्डिंग ना बनाना पड़े। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। और दूसरा ये है कि जहाँ पे मतलब ये लैंडस्लाइड होता है वहाँ उसके आसपास एक दीवार खड़ी कर, एक बाउंड्री कर दी जाए ताकि ज़मीन खसक के निकल ना पाए। इंक्रीजिंग इन द वेजिटेशन कवर टू इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं जिसकी वजह से, ताकि उनकी रूट ये लैंड के पार्टिकल्स को पकड़ के रखें। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। और जो भी लैंडस्लाइड के बाद जो नदी ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद उसका पानी जिधर से बहता है, तो इधर उसका मूवमेंट है नाली नाले का या नदी का, उसको भी हमें चेक करना चाहिए, उसको सही से हमें मैनेज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉइल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।